कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी शर्त होती है या फिर कह लें कि सबसे जरूरी बात होती है सुनना। जब आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे कोई बात रखे तो उसे ध्यान से सुने। फिल्म एनिमल में अनिल कपूर बेटे की तरह और रणबीर कपूर अपने बाप की तरह एक्ट करता है। कुछ नहीं करना आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके, शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है। ओके, रोल रिवर्सल का एक छोटा सा गेम खेले। पेरेंट्स बच्चों की जगह, बच्चे पेरेंट्स की जगह एक्ट करें। कहते हैं प्यार और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, पर मैं कहती हूँ हर रिश्ते में थैंक यू और सॉरी की बहुत अहमियत होती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जनरेशन गैप होता क्यों है। अब पुराने लोग जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस और समझ से सोचते हैं, नई जनरेशन का अपना नजरिया होता है। तो दोस्तों, परिवार एक ऐसी जगह है जहां पर हम होते हैं, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जिंदगी की शुरुआत भी यहीं से होती है और जिंदगी का अंत भी यही है। तो क्यों ना इस परिवार को, इन रिश्तों को खूबसूरत बनाया जाए। हेलो नमस्ते। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। हल्की फुल्के अंदाज में कुछ भारी भरकम बातें होंगी, बातें जरूरी होंगी लेकिन सिंपल वे में होंगी। तो आज हम बात करते हैं कि फैमिली के बीच में कम्युनिकेशन कैसे बेटर बनाया जाए। जानते हैं, किसी भी परिवार की स्ट्रेंथ तब बढ़ती है जब परिवार का हर मेंबर एक दूसरे की बात को समझता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन कई बार पुरानी सोच और नए विचारों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपके साथ में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जो कि फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने और कम्युनिकेशन को बेटर करने में हेल्प कर सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जनरेशन गैप होता क्यों है। अब पुराने लोग जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस और समझ से सोचते हैं, नई जनरेशन का अपना नजरिया होता है। दोनों गलत नहीं होते, लेकिन कभी कभी ये जो अलग अलग सोच है ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और दूरियां ले आती है। जैसे कि आज की जनरेशन कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है या कोई अनकन्वेंशनल करियर अपनाना चाहता है, और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब करे जिससे कि लाइफ को सर्टेनिटी मिले या फिर डॉक्टर इंजीनियर बने। तो यहाँ पर जरूरी है एक दूसरे की बात को समझना और अपनी बात को इस तरह से रखना कि दोनों तरफ लव और रिस्पेक्ट बनी रहे। अब जानते हैं, कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी शर्त होती है या फिर कह लें कि सबसे जरूरी बात होती है सुनना। जब आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे कोई बात रखे तो उसे ध्यान से सुने, बीच में इंटरप्ट ना करें, उनकी फीलिंग्स को समझे। एकदम से जजमेंट देने की जगह उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। अब मान लो कि आपकी बेटी एक हफ्ते के लिए किसी ट्रिप पर जाना चाह रही है, तो पहले उसकी बात को ध्यान से सुने। वो कहाँ जा रही है, कितने दिन के लिए जा रही है, किसके साथ जा रही है, उसके बाद कुछ कहें। और अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो तो फिर कामली प्यार से बैठकर बात करें। अब एक और बहुत जरूरी बात, फैमिली में हर जनरेशन, चाहे वो बुजुर्ग हो या नए बच्चे, औरत हो या मर्द, रिस्पेक्ट सभी को चाहिए होती है। एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस की रिस्पेक्ट करना हर रिश्ते में जरूरी होता है। अक्सर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है क्योंकि दोनों आपस में अपनी फीलिंग्स को ओपनली शेयर ही नहीं करते। तो ऐसे में रेगुलरली फैमिली का डिनर टाइम पर सारी बातों को डिस्कस करना बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब एक पते की बात करती हूँ। क्या है कि आज की जो जनरेशन है ना, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और पुरानी जो जनरेशन है उसे इसे समझने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आज की जनरेशन अगर पुरानी जनरेशन को एक दोस्ताना वे में अच्छे से टेक्नोलॉजी के बारे में समझाने की कोशिश करे और पुरानी जनरेशन भी उसकी बात को अच्छे से समझे, तो ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज में बदल सकती है। अब सबसे जरूरी बात, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस फॉर फैमिली जो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। वीक में एक दिन फैमिली एक्टिविटी प्लान जरूर बनाए जहां पर हर मेंबर अपने मन की बात कर सके और बाकी मेंबर्स उसकी बात को बिना उसे इंटरप्ट किए सुने। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो आपके कम्युनिकेशन को बेटर बना सकती है। तो एक नोटबुक ले, पेज को 2 कॉलम्स में डिवाइड करें। फर्स्ट कॉलम में वो हैबिट्स और बिहेवियर लिखें जो आपने अपने फैमिली मेंबर्स में देखे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस पैदा होता है, टफ कन्वर्सेशन होती है, आपके मन में अगले मेंबर के लिए क्रिटिसिज्म भरता जाता है। और दूसरे कॉलम में हर पैटर्न, हर सिचुएशन का सामना कैसे करना है वो लिखें। अब मान लीजिए कि किसी मेंबर के लिए आपके मन में हमेशा क्रिटिसिज्म भी भरा रहता है, तो उसकी कुछ क्वालिटीज भी होंगी ना अच्छी, तो उनको अप्रिशिएट करते हुए कुछ लिखें। इससे आपके कम्युनिकेशन में भी
100% सुधार आएगा। और इस तरह से अपने घर में एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का दायरा बनाए जिसमें हर इंसान एक ऐसी बात साझा करे जिसमें कि दूसरे फैमिली मेंबर को अप्रिशिएट करे और एक ऐसी बात करे जिसमें कि वो सामने वाले में कुछ सुधार चाहता हो। अब हर फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स तो होते ही है ना? तो कुछ भी रिएक्ट करने से पहले गहरी सांस ले, 5 तक गिने, उसके बाद कुछ कहे। आपको वक्त मिल जाएगा, आप सोच समझ कर बोलेंगे, कुछ गलत नहीं बोलेंगे। जब भी स्ट्रेस में हो, इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब अपनी फैमिली के साथ में पॉजिटिव फीडबैक को एनकरेज करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा तुमने रात के खाने में कितनी मेहनत करी थी, या फिर वाओ तुमने तो घर के उस कॉर्नर को इतना खूबसूरत बना दिया है, या फिर तुमने हमारे बेटे को कितने अच्छे से मैथ्स पढ़ा दी, या फिर तुमने उस बात को कितने अच्छे से हैंडल किया। इससे क्या होता है कि जब फैमिली मेंबर्स को घर पर ही सपोर्ट मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, प्रेज मिलता है, तो परिवार में जुड़ाव बढ़ता है। मैं खुद ही कई बार देखती हूँ जब मेरी वीडियोस को घर पर ही कोई तारीफ कर देता है, तो एक तो मेरा हौसला बढ़ता है और दूसरा मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी फैमिली को वैल्यू करूँ, उनके कामों को बूस्ट करूँ, और इस तरह से पूरे घर में पॉजिटिव हैप्पी वाइब्स हो जाती है। अब अपने घर में हर रोज रात को एक दूसरे से उनके दिन के बारे में जरूर पूछें। कैसा रहा आपका दिन, किन बातों से आपको खुशी मिली, क्या चैलेंजेस रहे पूरे दिन में। इससे ना आपस में मीनिंगफुल बातें होती हैं, दिल खुलते हैं। ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छी बुक्स पढ़ें, मूवीज देखें, फिर उन्हें आपस में डिस्कस करें, क्विज प्रोग्राम्स देखें। कौन बनेगा करोड़पति एक साथ बैठकर देखें, बहुत मजा आता है। हमारी तो आपस में शर्तें लग जाती हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, और ऐसी बातें जो है ना आपको एक दूसरे के करीब लाती हैं। अब माफी मांगना, सॉरी कहना जब गलती हो जाए बहुत जरूरी होता है। कहते हैं प्यार और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, पर मैं कहती हूँ हर रिश्ते में थैंक यू और सॉरी की बहुत अहमियत होती है। एक थैंक यू, एक सॉरी आपके रिश्ते को बेहतरीन बना सकता है। और इसके लिए बताती हूँ एक जबरदस्त एक्सरसाइज। अपने घर के कॉमन एरिया में एक जार रखें जिसमें कि हर फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर के लिए कोई ऐसी बात लिखे एक स्लिप पर जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो, और उसे जार में डाल दें। अब जब भी कोई मेंबर कुछ अच्छा काम करे, चाहे छोटा सा भी हो, उसके लिए लिखे और उस जार में डाल दें, और वीक के एंड में सारी स्लिप्स निकालें और साथ में मिलकर पढ़ें, और जिसके लिए सबसे ज्यादा थैंक यू स्लिप्स निकले उसके लिए तालियां बजाएं, उसे अच्छे अच्छे टाइटल्स दें, जैसे कि बेस्ट मेंबर, बीवी नंबर 1, बेस्ट फादर, बेस्ट सन। इससे हर इंसान में परिवार के लिए अच्छा करने की इच्छा जागती है और आपस में फैमिली बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाती है। अब लास्ट पॉइंट, रोल रिवर्सल का एक छोटा सा गेम खेलें। पेरेंट्स बच्चों की जगह, बच्चे पेरेंट्स की जगह एक्ट करें, जैसा कि कुछ फिल्म एनिमल में अनिल कपूर बेटे की तरह और रणबीर कपूर अपने बाप की तरह एक्ट करता है, कुछ वैसा ही हस्बैंड वाइफ की तरह, वाइफ हस्बैंड की तरह एक्ट करे। इससे हर फैमिली मेंबर को दूसरे मेंबर को समझने में हेल्प मिलती है। ये समझ आता है कि दूसरे इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या चैलेंजेस है। अब कैसे खेले ये गेम? डेली लाइफ की नॉर्मल सिचुएशंस चुने, जैसे कि बच्चा होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है, पेरेंट्स बच्चे से घर के काम में हेल्प मांग रहे हैं, स्क्रीन टाइम, देर रात तक बाहर रहने पर आर्ग्यूमेंट। अब इन सिचुएशंस के लिए अपने रोल बदले। माँ बाप बच्चों की तरह बोले, रिएक्ट करें, बच्चे माँ बाप की तरह गाइड करें, सपोर्ट करें, डांटें। बहुत ऑनेस्टली रियलिस्टिक वे में एक्ट करें और दिखाएं कि उन्हें दूसरे इंसान का बिहेवियर कैसा लगता है। इसमें फीलिंग्स और चैलेंजेस के साथ में थोड़ी मस्ती भी लाएं, और रोल प्ले के बाद में एक दूसरे को बताएं कि दूसरे इंसान की जगह पर खड़े होकर आपको कैसा फील हुआ। इससे एक दूसरे के लिए एम्पैथी बढ़ती है। बच्चों को ये समझ आ पाता है कि माँ बाप कितनी मुश्किल से घर, काम और उनकी भलाई के लिए बैलेंस बना पाते हैं। माँ बाप ये समझ पाते हैं कि बच्चों को पढ़ाई, दोस्तों का प्रेशर, फ्रीडम की जरूरत, इन सब बातों से जूझना पड़ता है। और एक दूसरे के बिहेवियर को मिरर करके ये बात समझना इजी हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हो रही है। तो दोस्तों, परिवार एक ऐसी जगह है जहां पर हम होते हैं, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जिंदगी की शुरुआत भी यहीं से होती है और जिंदगी का अंत भी यही है। तो क्यों ना इस परिवार को, इन रिश्तों को खूबसूरत बनाया जाए। तो इस वीडियो को अगर पूरा देख लिया तो कोशिश करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। अब इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिल की बातों के साथ। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।